राधे राधे भक्तों, आज हम सभी भगवत गीता से कुछ आध्यात्मिक बातें करेंगे जो हमारे जीवन से होगी। तो आज हम बात करेंगे हम मनुष्यों की सबसे बड़ी भूल के विषय में कि हमारा सबसे बड़ा भूल क्या होता है। भूल कई प्रकार के होते हैं, परंतु जिस भूल से बड़ी बड़ी बाधाएं उत्पन्न होती हो, हमारे जीवन में अशांति फैलती हो, उस भूल को सुधारना अति आवश्यक है। तो हमारी सबसे बड़ी भूल क्या होती है? हमारी सबसे बड़ी भूल यह है कि हम स्वयं की गलतियों को, स्वयं के भूल को स्वीकार नहीं करते हैं। जो भी गलती करते हैं उसको हम स्वीकारते नहीं हैं। यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है, जिससे भूल ना स्वीकारने पर यह अपराध बन जाते हैं। और यही भूल यदि कोई दूसरा व्यक्ति करे तो हम उनकी छोटी से छोटी भूलों को भी नज़रअंदाज नहीं करते, सब कुछ देखते हैं और हर समय उनको हम बताते रहते हैं कि यह आपने किया है, यह आपने किया है। परंतु वही जब हमारे ऊपर, स्वयं के ऊपर आता है तो हम इन सब बातों पे तनिक ध्यान भी नहीं देते। हम स्वयं के दोष को पहचानते नहीं हैं। हमारे भीतर जो भी गंदगियां हैं, जो भी मैल है, हम उसको नहीं निकालते, उसको साफ करने का प्रयास नहीं करते हैं। हम दूसरों की गलतियों को ढूंढते हैं, उन्हें उनका आभास कराते हैं, परंतु हम कितनी गलतियां कर रहे हैं, कितने अपराध कर रहे हैं, हमें कुछ भी पता नहीं होता है। हम स्वयं को श्रेष्ठ मानते हैं, बहुत अच्छा, हमसा कोई नहीं। और यही तो अहंकार है, जहाँ हम समझ लेते हैं कि हमारे जैसा कोई भी नहीं है। जो हम कर सकते हैं वो अन्य कोई नहीं कर सकता, या हम जो कर सकते हैं वो सामने वाला व्यक्ति नहीं कर सकता। तो ये अहंकार है और यही हमारी सबसे बड़ी भूल भी है कि हम स्वयं को दुर्बल और सामने वाले व्यक्ति को निर्बल समझ लेते हैं। और वही सामने वाला व्यक्ति जब हमें मात दे तो हम मुँह के बल गिरते हैं। हमें तब कुछ ज्ञात ही नहीं होता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो इसलिए स्वयं को, खुद को श्रेष्ठ समझना उचित है, परंतु दूसरों को कभी भी तुच्छ मत समझिए, क्योंकि इस सृष्टि में ऐसे कोई भी मनुष्य नहीं है जिनमें कोई एक अच्छा गुण ना हो, क्योंकि हर एक प्राणी उस परमात्मा के ही बनाए हुए हैं। हम सभी एक ही ईश्वर के संतान हैं, तो हम सभी में कुछ न कुछ ऐसे गुण हैं जो हमें श्रेष्ठ बनाता है। तो हम किसी भी व्यक्ति को तुच्छ क्यों समझें? स्वयं को बलवान, श्रेष्ठ समझना अनुचित नहीं है, परंतु दूसरों को भी हम स्वयं के भांति ही समझ सकते हैं और समझना चाहिए। उनको भी उसी प्रकार का सम्मान दीजिए जैसे आप स्वयं को देते हैं।
जैसे आप स्वयं के लिए चाहते हैं कि हमारा सम्मान दूसरों कोई अन्य व्यक्ति हमारा जिस भाव से सम्मान करता है, उसी भाव आप भी उनके लिए अपने मन में रखिए। क्योंकि यदि आपको जो चाहिए आप भी वही उनको देंगे, तभी आपको वो मिलेगा। क्योंकि ईश्वर तो हमें वही देते हैं जो हमें प्रिय होता है, जो हमें अच्छा लगता है। तो अब विचार आपके हैं कि आपको चाहिए क्या। यदि आपको सम्मान चाहिए, आपको लोगों की दृष्टि में स्वयं को ऊंचा पद में देखना अच्छा लगता है, दूसरों की दृष्टि में आपको महान बनना अच्छा लगता है, तो आप भी दूसरों को उसी प्रकार देखिए, उसी भांति देखिए जैसे आप स्वयं को दूसरों की दृष्टि में देखना चाहते हैं। उनके नेत्रों में अपने लिए वो सम्मान, वो भाव देखना चाहते हैं। तो ये चयन आपका है कि आप चाहते क्या हैं। आपको जो चाहिए आप भी वही दीजिए सभी को जो आप चाहते हैं, तभी भगवान भी आपको वही देंगे जो आप चाहते हैं। अन्यथा हम किसी को सदैव गलत दृष्टि से देखें, गलत भाव अपने मन में दूसरों के प्रति रखें, उनको अपशब्द कहें, उनको नीच समझें और हम स्वयं के लिए सम्मान चाहें, तो यह कभी भी संभव है नहीं है। तो इसलिए कभी भी दूसरों को गलत मत ठहराएं। और यदि आपसे कोई अनजाने में ही भूल हो जाए या जानबूझकर तो पहली बात भूल होती नहीं है, यदि हो जाए तो उस भूल को स्वीकारना सीखिए। तभी आप अपने स्वयं के भूल को देखेंगे, उसको स्वीकार करेंगे, तभी आप उससे एक पग और आगे बढ़ेंगे अपने जीवन में। यदि एक बार नहीं, दूसरी बार फिर से वही गलती हुई तो फिर से उसको सुधारने के प्रयास करेंगे। एक बार सुधर ही जाएगा यदि हम प्रयास करते रहें तो इसी प्रकार अपने जीवन में सदैव अच्छा से अच्छा करने का प्रयत्न करें। सदैव अपने जीवन में अच्छे कर्म करते रहिए। ईश्वर सदैव आप सभी के साथ हैं। तो आइए और इसी के साथ हमारे साथ एक बार प्रेम से कहिए, राधे राधे। श्री कृष्ण सदा सहायते।